हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग एंड वार्म वेलकम टू आवर इवनिंग सेशन। मेरा नाम है शैलेंद्र गंगवार और आप जुड़े हुए हैं अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीसी के साथ में। क्रैक जी नीट फाउंडेशन एंड एनटीसी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म kick-started preparation for G NEET from class 8 to get the A's, 100% syllabus coverage for NCERT, Olympiads and Foundation. Prepare for Olympiads and get all India rank. Get subscription using my code CELL for 10% instant discount. Welcome to my class. मेरा नाम है शैलेंद्र गंगवार. I have done BTech and MTech, proud Navodian, 7+ teaching experience, GATE qualified, and I mentored 5,000 plus students for different competitive exams. Bugs Bounty, opportunity for all learners to report any inappropriate content in the video. Be the first one to report a particular issue to claim your prize. Report any inappropriate content using the form in the description. अनअकैडमी प्लस बेनिफिट्स, अगर आप अपनी स्टडी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस प्लान ले सकते हैं। और हमारे प्लस प्लान के बेनिफिट्स क्या हैं? अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, लाइव क्लासेस बाय इंडिया टॉप एजुकेटर, डॉट ट्रेनिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, प्रैक्टिस टैब, कंप्रिहेंसिव सिलेबस, लर्न इन द लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, लर्न एनी टाइम एनीवेयर एंड स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो अनअकैडमी का प्लस प्लान लेने के लिए आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी चूज करनी है, दैट इज जी नीट फाउंडेशन एंड एनटीसी। ठीक है, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, सेलेक्ट प्लस करना है और उसके बाद में आपको अपना प्लान चूज करना है। मैं इस थ्री प्लान आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि शॉर्टर ड्यूरेशन में हम अपनी प्रिपरेशन के लेवल को बहुत ही बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 ईयर का प्लान। इसकी कॉस्ट हमारी है 722 रुपीज पर मंथ एंड हमारे 1 ईयर प्लान की कॉस्ट कितनी है? 1031 रुपीज पर मंथ। ये कॉस्ट और भी कम हो जाएगी अगर आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे SHAIL सेल। आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। साथ ही साथ मैं आपको गाइड करूंगा एंड आपको सपोर्ट करूंगा आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने तक। मैं आपको प्लस की जगह आइकॉनिक का प्लान सजेस्ट करूंगा। हमारे आइकॉनिक के प्लान के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, लाइक आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है जो आपको थ्रू आउट द कोर्स गाइड करता है, मेंटर करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, लाइव डॉट सॉल्विंग हमारी रहती है, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो अनअकैडमी का आइकॉनिक प्लान लेने के लिए आपको करना है क्या है? आपको गेट सब्सक्रिप्शन के बाद में प्लस ना सेलेक्ट करके आपको आइकॉनिक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे आइकॉनिक के 2 प्लान्स के बिन है। यहाँ पे 2 ईयर प्लान की कॉस्ट कितनी है? 2138 रुपीज पर मंथ एंड 1 ईयर प्लान की कॉस्ट कितनी है? 2663 रुपीज पर मंथ। एक कॉस्ट और भी कम हो जाएगी अगर आप मेरा रेफरल कोड सेल इस्तेमाल करेंगे। आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। तो आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? आज हम इंपॉर्टेंट मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी एनटीसी स्टेज 2 में आ चुके हैं। फाइन, और एरा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। मीन्स हमें यहाँ पे एक सेमी सर्कल गिवन है। ठीक है, उस सेमी सर्कल की रेडियस आपको पता है। उस सेमी सर्कल के अंदर क्या करना है? आपको एक लार्जेस्ट ट्रायंगल क्या करना है? पुट करना है और उस लार्जेस्ट ट्रायंगल का आपको एरिया बताना है। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करो, सॉल्व करो और फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। होपफुली आपने स्क्रीन को पॉज किया होगा, इसे सॉल्व किया होगा। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम की बात करें तो उसका डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने उसका डायग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से बना लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम हमारी वहीं पे सॉल्व हो जाती है।
सपोज हमारा ए एक सेमी सर्कल है और ए बी इसका डायमीटर है और ओ इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है। अगर इस सेमी सर्कल में मुझे क्या करना है, लार्जेस्ट ट्रायंगल पुट करना है, तो इसके अंदर जो लार्जेस्ट ट्रायंगल होता है वो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। वो क्या होता है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और ये हमारा कैसा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये हमारा एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कैसा ट्रायंगल होगा, हमारा आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस पॉइंट को हमने एम नाम दे दिया, ए एम डिस्टेंस को मैंने ए बोल दिया, एम बी डिस्टेंस को मैंने ए बोल दिया, ओ ए इज द रेडियस और ए हमारी आर गिवन है, ओ बी इज द रेडियस, ए हमारी आर गिवन है। तो जो हमारी ए बी डिस्टेंस है, ए बी इज द डायमीटर, ए बी कितना हो गया, ए हमारा 2r हो गया। ए एम हमने क्या किया, ए एम हमारा ए हो गया और जो हमारा एम बी है ए बी हमारा ए हो गया। क्योंकि किसी भी सेमी सर्कल में जो लार्जेस्ट ट्रायंगल हम पुट कर सकते हैं वो हमारा एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, दैट इज अदर देन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं दैट इज ए एम बी, हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल में हमारा बेस क्या है, इस ट्रायंगल में हमारा जो बेस है दैट इज एम बी और ए एम हम हाइट मान लो। तो मुझे मिल गया हाफ इंटू ए एम इंटू एम बी, मुझे यहाँ पे मिल गया दैट इज हाफ इंटू ए हो गया। तो जो हमारा एरिया निकल के आ गया वो हमारा कितना निकल के आ गया, हाफ ए स्क्वायर निकल के आ गया और हमारी पहली इक्वेशन होगी। लेकिन एरिया को हमें किसके टर्म में कैलकुलेट करना है, हमें रेडियस के टर्म में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो रेडियस के टर्म में इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट करेंगे और ट्रायंगल चूज करेंगे ए एम बी। अगर मैं ए एम बी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को इंप्लीमेंट करूं तो ध्यान से देखो, हमारे पाइथागोरस थ्योरम कहती है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हमारा हो गया ए एम स्क्वायर प्लस कितना हो गया हमारा एम बी स्क्वायर हमारे पास हो गया। फाइन, ए बी की वैल्यू कितनी है दैट इज 2r, ये हमारा 2r का स्क्वायर हो गया। ए एम कितना हो गया हमारा ए स्क्वायर हो गया, एम बी कितना हो गया हमारा ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से मुझे मिल गया 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2r स्क्वायर निकल के आ गई। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा, यहां से इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है दैट इज 2r स्क्वायर। तो यहां से हमारा एरिया कितना आ गया, r स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया निकल के आ गया। मीन्स किसी भी हमारा जो हमारा सेमी सर्कल है उसमें अगर मुझे लार्जेस्ट ट्रायंगल का एरिया पूछा जाएगा तो सिंपल आपको एक सिंपल लाइन में करना है, क्या है, आपको सेमी सर्कल की रेडियस का स्क्वायर कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर इस क्वेश्चन में आपको बोला जाता कि हमारा जो रेडियस है, रेडियस कितनी है 5 हमारे पास है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे, डायरेक्टली हम 5 का स्क्वायर कर लेंगे और यहां से मुझे मिल जाएगा a इज इक्वल टू 25 स्क्वायर यूनिट मुझे यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, ओके फाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर एंड द स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय अनदर सर्कल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इनर सर्कल टू द आउटर सर्कल। ठीक है, व्हाट द रेशियो ऑफ इनर सर्कल, रेशियो ऑफ एरिया कर लो।
यहाँ पे रेशो ऑफ एरिया ऑफ इनर सर्कल टू द आउटर सर्कल हम कैलकुलेट यहाँ पे करना है। ध्यान से देखते हैं, ये हमारा एक स्क्वायर हो गया, हमने क्या किया, एक स्क्वायर ले लिया। और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जो हमारे इस क्वेश्चन में लगेंगे। ये हमारे एक स्क्वायर ले लिया, इस स्क्वायर के हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, मान लो ए इसके अंदर का सर्कल है जो सभी वर्टेक्स को क्या कर रहा है, हमारा टच कर रहा है। एक इसकी हमारे क्या है, साइड को टच कर रहा है, एक हमारा बाहर टच कर रहा है जो इसकी वर्टेक्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो सर्कल्स हैं, जो बाहर की तरफ है इसे क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल बोलेंगे, और जो अंदर की तरफ है हम उसे क्या बोलेंगे, इन सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम उसे इन सर्कल नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, जो अंदर की तरफ है ये हमारा इन सर्कल हमारे पास है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हमारे क्या है, चेंज करते हैं, ये हमारा। तो अगर मैं बात करूं, जो अंदर वाला सर्कल है इसकी रेडियस को मैंने स्मॉल आर बोल दिया, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस को मैंने क्या बोल दिया, कैपिटल आर बोल दिया। अगर मुझसे एरिया ऑफ आउटर सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ इनर सर्कल पहले हमारा है, सॉरी यहाँ पे क्या हमारे पास है, एरिया ऑफ इनर सर्कल डिवाइड बाई एरिया ऑफ आउटर सर्कल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे एरिया का क्या करना है, रेशो कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मुझे इसकी जो रेडियस का रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रेडियस का रेशो हमारा क्या होगा, चेक करते हैं। अगर मैं स्क्वायर की साइड को ए मान लूं, स्क्वायर की साइड को मैं ए मान लूं, तो जो ए हमारे पास है वो इनर सर्कल के डायमीटर के बराबर होगा। तो यहां से हमारे जो इनर सर्कल की रेडियस आ गई वो कितनी आ गई, a/2 आ गई। अगर मैं आउटर सर्कल की बात करूं तो आउटर सर्कल का जो डायमीटर होगा, आउटर सर्कल का डायमीटर होगा वो इस स्क्वायर के डायगोनल के बराबर होगा। मींस डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल। डायगोनल होगा कितना, डायगोनल अगर हमारा होगा, डायगोनल हमारा होता है √2a इज इक्वल टू कितना हो गया, 2r हो गया। तो यहां से जो हमारी r की वैल्यू कितनी आ गई, a निकल के आ गई, √2a डिवाइड बाई 2 निकल के आ गया, दैट इज a/√2 हो गया। अगर मैं यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करूं तो हमारी सेकेंड इक्वेशन मान लो, ये हमारी थर्ड इक्वेशन मान लो। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अगर पहली दूसरी और तीसरी इक्वेशन से अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे r और कैपिटल R की वैल्यू पुट कर लूंगा। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, a हमारे पास है a/2, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, a/√2 है, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो यहां से मुझे मिल जाएगा √2 डिवाइड बाई 2 मिल जाएगा, का होल स्क्वायर मिल जाएगा, दैट इज 2/4 हो गया, दैट इज 1/2। तो इनर सर्कल और आउटर सर्कल के एरिया की बात करूं तो हमारा रेशो कितना आ गया, 1:2 निकल के आ गया। मींस अगर इनर सर्कल के एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आउटर सर्कल के एरिया कितना हो जाएगा, हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD is a square with side A with centers ABCD. 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. Let Z be the region in the interior of the square and the exterior of the circle. Find the maximum value of Z. हमारी Z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो हमें एक तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, हमें यहाँ पे क्या पता है, एक स्क्वायर गिवन है। क्या गिवन है, एक स्क्वायर। अब इन सभी की साइड को सेंटर मान के हम क्या कर रहे हैं, सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं। एक सर्कल हमारे पास यहाँ पे हो गया, एक सर्कल हमारे पास यहाँ पे हो गया, एक सर्कल हमारे पास यहाँ पे हो गया, और एक सर्कल हमारा यहाँ पे हो गया।
ये हमारा इसका डायग्राम बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम नहीं बना है लेकिन आप समझ सकते हो ये हमारा एक डायग्राम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहता है, इस साइड को मैंने ए बोल दिया, इस साइड को मैंने बी बोल दिया, इससे मैंने सी बोल दिया और इससे मैंने डी बोल दिया। ये जो मिडिल में आपको पार्ट दिख रहा है इसे हमने क्या बोला, जेड बोला है। अब क्या बोला गया है, हमसे पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। अगर मुझे जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो ध्यान से देखो, सभी सर्कल्स हमारे इक्वल रेडियस के होंगे, तो सभी की रेडियस को मैंने स्मॉल आर मान लिया, सभी की रेडियस को मैंने स्मॉल आर मान लिया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, ए वी इसको टू कितना मिल गया, 2r मिल गया। और यहाँ पे कितना हो गया, ए डी सी हो गया इज इक्वल टू कितना, ए डी हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया, हमारा बी सी हो गया। जब सभी साइड्स आपस में बराबर हो गई तो हमें पता चल गया कि हमारा ए क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। हमसे ए वाला एरिया पूछा गया जो उसके अंदर में है, किसके अंदर है, चारों सर्कल और जो हमारा स्क्वायर है इनके बीच में जो हमारा एरिया आ रहा है, ए एरिया हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ध्यान से देखते हैं, अगर मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, अगर मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो हमारा क्या होगा, अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो हमारा क्या होगा वो चेक करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कितने क्वाड्रेंट हैं, 1 2 3 4, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हो गए। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू कितना हो गया, ये 4 हो गया। 4 से हमारा 4 हमारा कैंसिल आउट हो गया और मुझे यहाँ पे मिल गया दैट इज ए स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर मिल गया। अब साइड ऑफ एन स्क्वायर कितनी हमारे पास ए है, मतलब कि ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, हमारी ए की वैल्यू 2r के बराबर आ गई। हमने ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया तो मुझे मिल गया ए स्क्वायर चाहिए, ये हमारा हो गया 4r स्क्वायर माइनस का पाई इंटू कितना हो गया, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस के टर्म में जो हमारा एरिया आएगा वो आ जाएगा 4 माइनस का पाई इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मुझे ए के टर्म में एरिया चाहिए तो मैंने क्या किया, आर को क्या किया, ए से रिप्लेस कर दिया, मुझे मिल गया 4 माइनस पाई, आर की वैल्यू कितनी हो गई a/2, तुम्हारा निकल क्या आ गया ए स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज ये हमारा हो गया ए स्क्वायर 1 माइनस का पाई अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट, हमारा आंसर निकल के आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई सारे क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से कई सारे एग्जाम्स में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये भी हमारा बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए। हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारा है वो ए पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी मान लो। एक लेंथ कितनी दे रखी है, एक लेंथ हमें 8 दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। एक लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है, इसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है जो तीनों साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और इस सर्कल की जो हमारी रेडियस है, इस सर्कल की जो रेडियस है इसमें स्मॉल आर मान लो, क्या करो स्मॉल आर मान लो। हमसे यहाँ पे ये आर पूछा गया, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया और मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, इस पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया। इसे कैलकुलेट करने के हमारे कई सारे मेथड्स हमारे पास हैं। सबसे सिंपल जो हमारा मेंस्ट्रुएशन वाला मेथड है, जो मैं क्या करेंगे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हमारा क्या है, ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, हमने क्या किया, अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एक किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी
ओ बी के बराबर होगा प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ए के बराबर होगा, और हमारी पहली इक्वेशन आ गई। तो इसकी हेल्प से क्या करेंगे हम, हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे यहाँ पे सभी कुछ निकालना है, सभी एरियाज को निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बीसी कैलकुलेट करेंगे। हमारा बीसी क्या आएगा, अगर हम बीसी की बात करें, अगर हम बीसी की बात करें तो ट्रायंगल ट्रायंगल बी ए सी में क्या करेंगे, अपनी पाइथागोरस थ्योरम को इंप्लीमेंट करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी ए सी को ध्यान से देख लो, यहाँ पे क्या हो गया, BC is the hypotenuse स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा बेस स्क्वायर प्लस हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर, हमारा यहाँ पे हो गया। AC की वैल्यू कितनी है 6, हमारा 6 स्क्वायर हो गया, और AB कितना हो गया हमारा 8 स्क्वायर हो गया। 6 स्क्वायर 36 हो गया, 8 स्क्वायर 64 हो गया, और हमारा 100 यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं BC की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो BC की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट इज 10 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ BC। हमारी जो BC की वैल्यू कितनी आ गई, एक 10 सेंटीमीटर निकल के आ चुकी है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैलकुलेट करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इस फॉर्मूले में हम अपने सभी एरियाज की वैल्यू को नोट करते जाएंगे, और उसकी हेल्प से हम आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे इस आर की बात करूं तो ये सभी पे हमारा परपेंडिकुलर बना रही है, क्योंकि AC हमारा टेंजेंट की तरह वर्क कर रही है, AB हमारी टेंजेंट की तरह वर्क कर रही है, और BC हमारी टेंजेंट की तरह वर्क कर रही है। तो टेंजेंट पे सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या करती है, परपेंडिकुलर एंगल बनाती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बेस कितना इसका है, बेस हमारा 6 है, हाइट कितनी होगी इसकी 8 हाइट हमारे पास है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC की बात करें, हाफ हो गया, बेस कितना हो गया 6 हो गया, और हाइट इसकी R हो गई, प्लस हाफ हो गया ACOB, बेस कितना निकल के आया, अभी हमने इसका बेस निकाला, बेस हमारा 10 निकल के आया, हाफ हो गया, बेस हो गया, और हाइट R हो गई। हाफ हो गया, बेस हमारा 8 हो गया, और इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। अगर ध्यान से देखें तो हमारा हाफ हर जगह आ रहा है, तो हम हाफ को हमने क्या किया, हमने कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि ईच टर्म में हमारा हाफ निकल के आ रहा था। 8 6 कितना हो गया 48 हो जाएगा, ए कितना हो गया 6R हो गया, ए कितना हो गया 10R हो गया, और ए हमारा कितना हो गया 8R हो गया। 8 6 14 हो जाएगा, 14 और 10 कितना, ये हमारा 24R निकल के आ जाएगा, और हमारी वैल्यू 48 के बराबर है। तो यहां से मुझे R की वैल्यू क्या मिल गई, 2 सेंटीमीटर मिल चुकी है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का हमारा एक ज्योमेट्री का और भी मेथड है, उस ज्योमेट्री की मेथड की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो ज्योमेट्री का मेथड क्या है, रेडियस हमारी जो होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में इन सर्कल की रेडियस किससे बराबर होती है, ये बराबर होती है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2। हम इस फॉर्मूला की हेल्प से भी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। चेक कर लो, R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 8 है, बेस हमारा 6 है, हाइपोटेन्यूज 10 है, डिवाइड बाय कितना हो गया, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 8 6 14 में से 10 गया, ये 4 हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2 हमारा 2 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो जो इसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड है वो हमारा मेथड है इन रेडियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2। फाइन, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक गिवन है, उसे ओपन करना है, मुझे फॉलो करना है, और मेरी आने वाली क्लासेस के लिए आपको इनरोल करना है। हमारी अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस के फीचर्स क्या हैं, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शंस यूजिंग चैट एंड इमोजीज, आस्क क्वेश्चंस यूजिंग द क्वेश्चन टैब, लाइव पोल ऑप्शंस फॉर क्विज, पोल लीडर बोर्ड, compete with your फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए।
और अगर आप अपनी स्टडी को और भी बेहतर करना चाहते हैं और अनअकैडमी के प्लस प्लान आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप अनअकैडमी का प्लस प्लान लें, और प्लस प्लान लेते वक्त मेरा रेफरल कोड सेल जरूर इस्तेमाल करें, आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। साथ ही साथ मैं आपको गाइड करूंगा, सपोर्ट करूंगा और आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने तक आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, उसे ओपन करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो इसी के साथ में मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूं। बाय, टेक केयर, थैंक यू।